गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, कौशलपुर के राजा यानी अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाइए। ऐसा करने पर आपका सभी कार्य सफल होगा। रामनगरी अयोध्या, जहां राम दरबार की स्थापना हो चुकी है, करोड़ों भक्तों की आस्था का वो केंद्र है। यहाँ 16 महीने के बाद एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर में अब श्रद्धालु रामलला के साथ साथ राजा राम के भव्य रूप के भी दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी मुख्य मेहमान थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार सज गया है। भक्त जो हैं, श्रद्धालु हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ बाहर राम मंदिर के हैं, भजन गा रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। आप बताइए, आज तो राम दरबार सज गया। जी बिल्कुल, जय सिया राम। जो कल्पना के विषय थे, जैसे हमारे संत कहते हैं, बनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाके ये भेद खोला, सोने के हिरन नहीं होते। हम लोग इतिहास के पन्ने में केवल कल्पना करते थे, कभी राम राज्याभिषेक की कल्पना, अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में राम राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, वो कल्पना में केवल था। आज वो हकीकत में हो रहा है। टाट वाले राम जी ठाट में है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप बताइए, राम दरबार सज गया। निश्चित रूप से कल्पना ते कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे। भूतो न भविष्यति, वह आज जो है त्रेताकालीन जो अयोध्या की हम लोग कल्पना करते थे, आज वह साकार हो रहा है। मूर्त रूप में भगवान का प्रतिष्ठित हो चुका है। आप देख सकते हैं आज का जो संयोग है, मणिकांचन संयोग है। एक तरफ माँ सरयू की जन्म महोत्सव, दूसरी तरफ माँ गंगा की पावन जो है दशहरा पावन पर्व, तीसरी तरफ भगवान के दिव्य दरबार का प्राण प्रतिष्ठा, परिकरों के साथ प्रकोटे में प्रतिष्ठा, और जिन महापुरुषों के कर कमलों द्वारा हो रहा, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का भी जन्म जयंती है। मंदिर में जैसे राम जी का जो भाई भाई का प्रेम है, पिता पुत्र का जो संबंध है, कि एक पिता के कहने से राम जी 14 साल वन चले गए, ये सारी बातें मन में आती हैं। आज जो आतंकवाद और दुनिया भर का अपराध हो रहा है, ये मंदिर में जाने से ही खत्म होगा। राम जी के आदर्शों को आत्मसात करने से ही खत्म होगा। रामलला और राम दरबार दोनों भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। एक में बाल्यकाल की मासूमियत है, तो दूसरे में राजसी गरिमा है। रामलला का स्वरूप जहां भक्तों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाता है, तो वहीं राजा राम का दरबार उनके आदर्श, शासन और मर्यादा का प्रतीक है। भक्तों को अयोध्या में इन दोनों के दर्शन का अनूठा और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। राजा रामचंद्र अपने परिवार के साथ दरबार में विराज चुके हैं। सुबह 11:25 पर अभिजीत योग में राम दरबार में रखे गए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति एक ही पत्थर में है, जबकि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां अलग अलग पत्थर की बनी हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो राम जी और सीता जी एक ही पत्थर में बनाई है। 4.5 फीट की मूर्ति है, और वो भी 4.5 फीट की मूर्तियां हैं। जो पीछे जो लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, और 3-3 फीट के बैठे हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो ऐसे पूरा परिवार है। आज गंगा दशहरा है, यानी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन। आज के दिन ही भगीरथ की साधना से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए राम दरबार को स्थापित करने के लिए इस शुभ दिन को चुना गया। साथ ही द्वापर में प्रभु राम अभिजीत मुहूर्त में ही प्रकट हुए थे, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 2014 के पहले गंगा जी का जल
पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। राम दरबार के साथ साथ 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रथम पूज्य गणपति प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम भक्त महाबली हनुमान, सूर्यवंशी श्री राम के कुलपिता सूर्यदेव की मंदिर के अलावा भी मां भगवती और अन्नपूर्णा माता के साथ साथ शेषावतार मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है।